नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम में। और आज हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हिंदी के पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर समास को डिस्कस करेंगे और इससे 2 से 3 क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समास होता क्या है, हमें इसकी संधि विच्छेद आनी चाहिए। तो जो समास होता है, 2 शब्द सम और आस से मिलके बना हुआ है। सम का मतलब होता है संक्षिप्त और आस का मतलब होता है कथन। मतलब किसी भी कथन का जो संक्षिप्तीकरण हो किया जाना समास कहलाता है। और समास 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। और समास विग्रह क्या होता है, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल, और चौराहा का विग्रह होगा 4 राहों का समूह। तो हमारे एग्ज़ाम में समास को पहचानना आता है कि इसमें कौन सा समास है। तो जो समास होते हैं हमें पता होना चाहिए कितने प्रकार के होते हैं। तो जो समास होते हैं मेन 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास की बात करते हैं। जिस समास का जो पहला पद होता है वो अव्यय या प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसमें जो पहला शब्द होगा वो काफ़ी ज़्यादा प्रधान होगा, उसकी प्रधानता हमें देखने को मिलेगी। जैसे कि आप इसे उदाहरण के तरीके से और अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसकी अगर हम पहचान कैसे कर सकते हैं, इसमें जो पहला पद होगा अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर, ऐसे चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। जैसे कि प्रतिदिन आता है, आजन्म आता है, यथासंभव आता है, अनुरूप आता है, भरपेट आता है, प्रतिकूल आता है और हाथों हाथ आता है। इनमें अव्ययी भाव समास है। और ये जो यथासंभव है पिछली बार आया था 2021 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो इसमें कौन सा समास है यथासंभव में, तो अव्ययी भाव है। तो हम इसको पहचान सकते हैं जैसे प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। इसमें प्रति देखने को मिल रहा है हमें प्रथम पद में, और प्रथम पद ही प्रधान है। और दिन तो हर दिन होता है, पर प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन। दिन का विशेष अर्थ में यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। जन्म, जन्म के साथ आ लग जा रहा है, आजन्म। और आजन्म इम्पॉर्टेंट है, वो वाक्य को और इम्पॉर्टेंट बना दे रहा है। आजन्म मतलब जन्म से लेकर। और यथासंभव जो आया था, तो संभव तो मतलब जो चीज़ पॉसिबल है, पर यथासंभव जैसा संभव हो। और ऐसी अनुरूप, भरपेट, प्रतिकूल और हाथों हाथ, हाथ धन हाथ, हाथ ही हाथ में। तो इसको हम पहचान सकते हैं। तो और दूसरे समास की ओर चलते हैं। तो दूसरा जो समास होता है वो होता है हमारा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या होता है, इसमें तत्पुरुष समास को पहचानने का अगर हम उसका विग्रह करेंगे तो उसमें कारक चिन्ह का लोप होता है, हमें ये पता होना चाहिए। कारक चिन्ह 8 प्रकार के कारक चिन्ह होने चाहिए, तो होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि है गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। यथा प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। और चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। अगर हम देखेंगे रथ चालक, रथ को चलाने वाला रथ चालक। तो देखो जैसे गगनचुंबी में को यहाँ पे कारक चिन्ह है, तो ये कहीं ना कहीं छुपा छुपा हुआ इसका लोप हो रखा है। और रथ चालक, रथ को चलाने वाला, ऐसी चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है, हम इसे पहचान सकते हैं। और उनके एग्जाम्पल हैं अलग अलग प्रकार के, वो हमें नहीं करने हैं, बस तत्पुरुष में हमें याद रखना है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। इसके अन्य एग्जाम्पल है, संबंध तत्पुरुष है पर इतना डीप में नहीं पूछा जाता है। और राजा गया, राजा की आज्ञा। तो यहाँ पे और शिवालय, शिव का आलय मतलब शिव जी का घर हम देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, कहीं ना कहीं कारक चिन्ह का लोप है। का छुपा हुआ है, की छुपा हुआ है, ऐसे करके हम समास विग्रह करके तत्पुरुष समास को पहचान सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें, आता है कर्मधारय समास। जिस शब्द का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद उत्तर पद में उपमान उपमेय तथा विशेषण विशेष्य संबंध हो, तो कर्मधारय समास कहलाता है। जो अगर हम विग्रह करेंगे, है जो और के समान आते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं चरण कमल, चरण के कमल के समान, चरण के समान आ गया ना, तो हम देख सकते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ऐसे करके। और महापुरुष, महान है जो पुरुष। और है जो
और के समान आता है जहाँ पे, तो हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि वहाँ पे कर्मधारय समास है। जैसे कि चैनल कमल हमने देखा अभी, और कनक लता, कनक सी लता, और कमल नयन, कमल के साथ नयन, और क्रोध के रूप में क्रोधाग्नि, क्रोध के रूप में अग्नि। तो आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। और चौथा आता है द्विगु समास। तो द्विगु समास को पहचानना काफ़ी सरल है। तो इसमें क्या होता है, जो पहला शब्द होगा वो संख्यावाचक होगा द्विगु समाज में, हमें पता होना चाहिए। जैसे कि शब्द सिंधु है, यहाँ पे 7 आ रहा है, मतलब 7 साधुओं का समूह। और दोपहर में 2 पहर आ रहे हैं, यहाँ पे 2 का आ रहा है। त्रिलोक में 3 लोकों का समाहार, 3 लोग जहाँ पे मिलता है तो क्या कहते हैं, त्रिलोक। तो यहाँ पे 3 आ रहा है। चौराहा में 4 आ रहा है, 4 राहों का समूह। नवरात्र में नवरात्रों का समूह। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पहला शब्द जो है संख्यावाचक जहाँ हमें देखने को मिलेगा, वहाँ पे क्या होगा, द्विगु समास होगा। और उसके बाद हम आते हैं, हमारा पांचवा होता है द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में क्या होता है, और या देखने को हमें मिलता है हमें, और बीच में हमें ऐसे डैश का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह का यूज़ किया जाता है। जैसे नदी डैश नाले, नदी और नाले, पाप पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख विग्रह करेंगे तो गुण दोष, और देश विदेश, ऊंच नीच, राजा प्रजा, नर नारी, खरा खोटा, राधा कृष्ण, ठंडा गरम। तो यहाँ पे योजक चिन्ह दिख देगा तो आप इसको द्विगु समास कर लेना। और बहुब्रीहि समास इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। तो जैसे कि हमें किसी और की प्रधानता, जैसे लंबोदर है, लंबा है उदर जिसका, ये इसका विग्रह हो रहा है, पर वो किसकी ओर संकेत कर रहा है, गणेश जी की ओर। जैसे हम देखते हैं दशानंद, तो रावण के लिए कहा जाता है। अगर कोई चीज़ किसी के लिए कही जाती है तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है, हम उसको ऐसे पहचान सकते हैं। जैसे महावीर हनुमान जी के लिए, महान है जो वीर हनुमान जी के लिए कहा जाता है। चतुर्भुज, 4 है जिसकी भुजा है, विष्णु जी के लिए कहा जाता है। और प्रधानमंत्री के लिए देख सकते हैं हम, मंत्रियों में जो प्रधान है। और ये त्रिलोचन, 3 है जो जिसके लोचन शिव। और मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला है, ऐसे शंकर। तो हमने देखा, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष और क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार हम इसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अव्ययी भाव समास जो हमने पहला देखा, तो इसमें हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल कौन सा था। जैसे कि प्रतिदिन, पहला पद बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और फिर उसके बाद तत्पुरुष समास आ जाता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होगा यहाँ पे। और राजपुत्र, राजा का पुत्र, ऐसे करके। कर्मधारय जो समास होगा, कर्मधारय में सा आएगा, जैसे सा का यहाँ पे देखने को मिलेगा। और द्विगु समास में संख्यावाचक होता है। और द्वंद्व समास में हमें ऐसे योजक चिन्ह देखने को मिलता है, और छिपा होता है, मैंने आपको जैसे बताया। बहुब्रीहि समास में पहला पद और द्वितीय पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे, और एग्ज़ाम में आप इसे अच्छे से करना, और आपके 2 से 3 नंबर पूरी तरह पक्के हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने साथियों दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।